नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की एक बड़ी जानकारी के साथ हम करने जा रहे हैं। संजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनने पर एक बार फिर से खिलाड़ियों में रोष। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा कि मैं त्यागती हूं कुश्ती, मैं अपनी कुश्ती त्यागती हूं। बात भी कही, हमने पूरा संघर्ष किया लेकिन हार गए। हम बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात साक्षी मलिक ने कही है। कुश्ती का भविष्य अंधकार में है। संजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनने पर खिलाड़ी भड़के हैं। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान भी किया और यह बात कही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि मैं अपनी कुश्ती त्यागती हूं। एक खिलाड़ी से इस तरीके से अपने खेल को ही त्याग देना क्या इशारा करता है? कुश्ती का भविष्य अंधकार में है, यह बात उन्होंने कही। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह, अब उनके नए अध्यक्ष बनने से पहलवान एक बार फिर से आक्रोशित हैं, खुश नहीं हैं, नाखुश हैं। और ये छलका उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज पहलवानों की तरफ से की गई। संजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनने पर पहलवानों ने एक बार फिर से अपनी नाराजगी दिखाई है और ये नाराजगी इस कदर नजर आई कि साक्षी मलिक को ये कहना पड़ गया कि मैं अपनी कुश्ती आज से त्यागती हूं। ये बात उन्होंने कही है मीडिया के सामने। हमने लड़ाई लड़ी है बेटियों के लिए, ये बात उन्होंने कही, लेकिन हार गए। हमने पूरा संघर्ष किया लेकिन हार गए। ये बात भी पहलवानों की तरफ से कही गई है। पहलवानों ने भावुक बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया। बड़ी दुख की बात आज हमारे रेसलिंग का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमें नहीं पता कहाँ पे अरदास लगती है, किसके सामने जाके हम अपना दुख बताएं। आप सबके सामने आए हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर भी हम बैठे हैं यहाँ पे, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद करें कि वो आस और उम्मीद हम फिर से जगा पाएं। तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। WFI अध्यक्ष बनने के बाद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राजनीति का जवाब राजनीति के अखाड़े में दिया जाएगा। जिन्हें कुश्ती करनी है वो कर रहे हैं, ये बात संजय सिंह ने कही है। जिन्हें राजनीति करनी है वो राजनीति करे। WFI के नए अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह। राजनीति का जवाब राजनीति के अखाड़े में दिया जाएगा। जिन्हें कुश्ती करनी है वो कर रहे हैं और जिन्हें राजनीति करनी है वो राजनीति करें। ये बात कही है संजय सिंह। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा, सुनवाइए एक बार। आगे बच्चों का नेशनल किया जाएगा, साल नहीं नुकसान होने दिया जाएगा। ओलंपिक किया रहा, बच्चों की तैयारी की जाएगी, कैंप लगाया जाएगा, नेशनल कराया जाएगा। रेसलर जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। राजनीति का जवाब राजनीति के अखाड़े में दिया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से रवि कालीरमन फोन लाइन पर आ चुके हैं। रवि कालीरमन, सुना आपने खिलाड़ियों को, बड़े भावुक आज नजर आए मीडिया के सामने। आंखों में आंसू थे, दिलों में गम, आंखें नम, और कहती नजर आई साक्षी मलिक की आज अपनी कुश्ती से मैं अलविदा ले रही हूं, आज अपनी कुश्ती को मैं त्यागती हूं। पहलवानों का संघर्ष देखने को मिला, इस पर क्या कहना है आपका? उसके बाद संजय सिंह ने भी कहा कि राजनीति करनी है तो करें, जिन्हें कुश्ती करनी है वो कर रहे हैं। बिल्कुल पसंद, देखिए जिस प्रकार से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों खिलाड़ियों की अगर बात की जाए, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया,
इन तीनों ने अपनी अपनी बातें जो है वो मीडिया के सामने रखी हैं और कहीं ना कहीं वो ये कहते हुए नजर आए कि सड़क से लेकर बंद कमरे तक हमने सबको अपनी आप बीती बताई है, सबको अपनी बातें बताई हैं कि हमारे साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ, हमने लड़ाई लड़ी है, सड़कों से लेकर तमाम जो राजनीतिक नेता हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी हमने अपनी बातें बताई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी हमने अपनी बातें बताई और कहीं ना कहीं जब निराशा होती है, जब इस प्रकार का कोई फैसला आता है, इस प्रकार की जो कोई चीज जो है वो निकल करके आती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा फैसला राजनीति से प्रेरित है। और अगर बात की जाए तो ये इस पूरे फैसले को लेकर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो नाराज दिखाई दिए और उनकी तरफ से अनेक चीजें ऐसी कही गई हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जो है वो छलकती है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आने वाली पीढ़ियों को कहीं ना कहीं ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमने अपनी तरफ से ये लड़ाई लड़ी है, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई है और हमें नहीं लगता कि बेटियों को न्याय इतना जल्दी इस देश में मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को इसमें पूरी भागीदारी जो है वो निभानी पड़ेगी। और इसके साथ ही साक्षी मलिक की तरफ से कुश्ती छोड़ने का ऐलान जो है वो किया गया है। उन्होंने अपने जूते वहीं छोड़ दिए और जूते छोड़कर उन्होंने अलविदा कुश्ती से जो है वो ले लिया है, अलविदा कुश्ती को कह दिया है। तो कहीं ना कहीं तमाम खिलाड़ी, तीनों खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो काफी निराश, काफी भावुक उस समय नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, बने रहिएगा रवि कालीरामन हमारे साथ अभी फिलहाल आशीष ठाकरान भी जुड़ चुके हैं, रेसलर हैं। आशीष, आप हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं और फिलहाल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुना होगा कि किस तरीके से ये तीनों पहलवान भावुक नजर आए। यहां तक कि साक्षी मलिक ने तो ये बात भी कह दी कि मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण आज का दिन फिर दोबारा से इतने महान खिलाड़ी जब ये बात कहते हैं और एक बाहुबली सांसद जो रूलिंग पार्टी का सांसद है, जो पहले ही इलेक्शन होने से पहले आप वो रिजल्ट बता देता है कि मैं जीत रहा हूँ, ये हूँ वो हूँ, जिसने अपनी एमपीशिप और जो अपने बाहुबल का फायदा उठाते हुए इस चुनाव में अपनी जीत को अपने जो व्यक्ति को जितवाया है वो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता ने कुश्ती को नहीं बनाया था, प्लेयरों ने कुश्ती को बनाया था और प्लेयर आज इस तरह कुश्ती छोड़ रहे हैं तो सभी खिलाड़ी नाराज, हमारा भी दिल बहुत दुखी है। आशीष ठाकरान, संजय सिंह अब WFI के नए अध्यक्ष बन चुके हैं और चुनाव जीता है उन्होंने, 40 वोट पड़े हैं उन्हें। वो कह रहे हैं, नाम आप ले सकते हैं लेकिन ब्रजभूषण चुनाव जीता है। संजय सिंह तो एक प्यादा है, अच्छा, जिसको ब्रजभूषण इस्तेमाल करेगा, ब्रजभूषण उसको जो कहेगा वो उसको वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आशीष अभी फिलहाल जो है संजय सिंह ये कह रहे हैं कि अगर कुश्ती आपको करनी है तो कुश्ती कीजिए, वरना राजनीति करनी है तो राजनीति आप करें। इसका जवाब राजनीतिक अखाड़े में देंगे। राजनीति हमें करनी होती तो हम अपना गेम नहीं करते, आपकी तरह राजनीति करते। उन्होंने सदा राजनीति करी है, उन्होंने तो खेल में भी राजनीति करी है। हम खिलाड़ी हैं, हम सिर्फ खेलना चाहते हैं, पाक साफ तरीके से हम खेलना चाहते हैं। और इनका इस तरह का बाहुबल दिखाना और ये दिखाना कि हम ऐसे ही रहेंगे, हम गलत भी करेंगे और फिर ऐसे ही बने रहेंगे, हमारे ऊपर इनके आकाओं का हाथ है। जब तक देश में ऐसा होगा, आगे खिलाड़ी क्या कोई घर से अपनी बेटी को नहीं निकालेगा, याद रखना ये बात। ठीक है आशीष, जब से कहते हैं देश आज इतना तरक्की कर रहा है कि बेटी कहीं भी जा सकती है, बेटी कहाँ जा सकती है दिखा दिया आज। ठीक है आशीष ठाकरान, जब से पहलवानों का ये प्रदर्शन चल रहा है, हमने देखा कि पहलवान जो है हर बार मीडिया के सामने नम आंखों के साथ दिखाई देते हैं। जब हर की पौड़ी पर प्रदर्शन किया, मेडल्स को गंगा में बहाने की बात हो रही थी, उस समय भी पहलवानों की आंखें नम थी। और आज जब इलेक्शन हुआ WFI का, अब संजय सिंह चुन करके आए हैं, उसके बावजूद पहलवान अभी फिलहाल निराश हैं। तो देश के ऐसे पहलवान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाकर भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा, उन्हें इस तरीके से इस देश में रोना पड़ रहा है। देश के जो आने वाले रेसलर्स हैं, जो आने वाले एथलीट्स हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, स्पोर्ट्स की दुनिया में बात कर रहा हूं आशीष, उन पर क्या असर पड़ रहा है, किस तरीके से आप सोचते हैं इसे? देश में ये हो गया है कि जैसे अब साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट है, ये कई हमारे पहलवानों में भी कई ऐसे लोग हैं वे ये सोच रहे कि ये इनकी लड़ाई है,
जो ब्रजभूषण का समर्थन कर रहे हैं, जिनको सिर्फ अपना वो दिख रहा है कि भाई हम ब्रजभूषण से बुरे ना हो जाएं, कहीं किसी कारण से हम उसके सामने चले जाएं। लेकिन इनकी लड़ाई नहीं थी ये, ना तो साक्षी के साथ ब्रजभूषण ने कुछ किया, ना विनेश के साथ। लेकिन जिन लड़कियों की या जिन लड़कियों की बजरंग ने लड़ाई लड़ी, उनको ये सोचना चाहिए कि ये आज तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, कल नहीं इसका बेटा बनेगा, वो भी ऐसे ही करेगा। क्योंकि उसने अपने बाप को देखा है कि मेरा बाप बाहुबली था और कुश्ती संघ का अध्यक्ष था। ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी जब तक देश में सच का साथ नहीं दिया जाएगा ना। हमने पहले दिन एक मांग करी थी, इसको इसको भंग करके आप एक अच्छी सी जांच किसी भी उससे आप इसकी जांच करवाते हैं। कुछ नहीं हुआ, बड़े वो उन पे प्रेशर बनाया गया। वे जो लड़कियां थी वे गरीब परिवार से थी, उनको हर तरीके से तोड़ा गया पैसे के बल से, और बहुत सी चीजें होती हैं। नेता बहुत पावरफुल था, वही ब्रजभूषण बहुत पावरफुल था, इसने हर तरीके का ज्ञान था। ये ठीक है होने नहीं दिया आशीष, बिल्कुल आशीष, देखिए ये बात कही गई है कि मैं कुश्ती को त्यागती हूँ। साक्षी मलिक ने बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने सुना भी होगा। हाँ, अब अपने खेल की वजह से अपना नाम उन्होंने कमाया, पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूरी दुनिया में उन्होंने रोशन किया। अब ऐसे में इन चीजों की वजह से अपने खेल को त्याग देना क्या सही बात है? आप बताओ क्या करना चाहिए? कोई इंसान इतनी लड़ाई लड़के रोडों पे घिसड़ के जहां तक लड़ाई लड़ता है और उसके बाद देखने को क्या मिलता है? ये क्योंकि अपने खेल को अपने खून पसीने की मेहनत से कोई भी खिलाड़ी जो है वो बेहतर बनाता है। और जिस तरीके के इंसान बताए जाते हैं पहलवानों की तरफ से, ब्रिजभूषण सम्मान की है वो बात, सम्मान जहां सम्मान नहीं होगा वहां खिलाड़ी खेल के भी क्या करेगा? आप बताइए। अच्छा, अभी तो ये फेडरेशन बनी है, अब देखना अब ये क्या करेगा। जो इनके फेवर में थे उनको दुखी करेगा, परेशान करेगा, अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करेगा। अभी तो ये चीजें निकल के आएंगी। अभी तो जो लोग सोच रहे हैं ना ब्रजभूषण हमारा है, वो उनका भी नहीं है, वो उनके साथ भी ऐसी हरकतें करेगा। देखते जाओ अभी होगा क्या। ठीक है, आशीष ठाकरन, बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया रवि कालीरमन, आपका भी जुड़े आप और जानकारी आपने दी। तो WFI अध्यक्ष बनने के बाद अब जो संजय सिंह है उनका भी बयान सामने आया कि राजनीति अगर करते हैं तो राजनीतिक अखाड़े में जवाब देंगे। उसके बाद हमारे साथ रेसलर भी जुड़े आशीष ठाकरन, उन्होंने भी कहा कि मजबूरी हो जाता है इस तरीके से खेल को त्यागना और इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं, ये बात भी उन्होंने कही।